जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा, काली, ये सब हमसे मिलने आती हैं। हम उनको बुलाते हैं, माता का आह्वान करते हैं और माता आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि माँ अपनी बच्चों से प्रेम करती हैं, अपनी संतान हमको मानती हैं। संतानों से प्रेम करे माँ, संतानों से प्रेम करे माँ, हर नवरात्रि आगमन करे। संतानों से प्रेम करे माँ, हर नवरात्रि आगमन करे। मंगलाशीष देवे हम सबको, स्वीकार हमारा नमन करें, स्वीकार हमारा नमन करें। मंगल आशीष देवे हम सबको, स्वीकार हमारा नमन करें। मातृत्व सा कोई सहारा नहीं, मातृत्व सा कोई सहारा नहीं, माँ बिना किसी का गुजारा नहीं। मातृत्व सा कोई सहारा नहीं, माँ बिना किसी का गुजारा नहीं। एक दिन ऐसा भी ना गुजरा जब माता तुमको पुकारा नहीं, एक दिन भी ऐसा बीता नहीं जब माता तुमको पुकारा नहीं। मैं कठिन घड़ी से गुजर रहा, संतान कठिन घड़ी से गुजरे तो माँ उस पर कृपा ना करे, ऐसा होता ही नहीं है। मैं कठिन घड़ी से गुजर रहा, अब लेना परीक्षा दोबारा नहीं, अब लेना परीक्षा दोबारा नहीं, पहले आपने ली है। बरबस माताजी बुला रहे, अश्रुपूरित ये नयन भरे, अश्रुपूरित ये नयन भरे। आद्या शक्ति, आप आद्या शक्ति हो, शिव पूरक हो। अन्नपूर्णा, तुम पालक हो। आद्या शक्ति, शिव पूरक, शिव तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं है। तुम अन्नपूर्णा हो, तुम पालक हो। अपना शाश्वत से नाता है, जब से प्रकृति, सनातन प्रकृति शुरू हुई है तब से बच्चों का माँ से नाता है। तो अम्बा माता आद्या शक्ति हैं। नाता है, तुम माता हो, बालक हम, तुम माता हो, बालक हम। ममता सरिता, ममता सरिता बहती ही रहे, ममता सरिता, ममता की नदी बहती रहे। जगत जननी हो तारक तुम, हमारे तारनहार तुम ही हो। नैवेद्य आरती अर्पण कर, नैवेद्य आरती अर्पण कर, हर दिन तेरा स्तवन करें। संतानों से प्रेम करे माँ, हर नवरात्रि आगमन करे। ज्वाला वैष्णो देवी, ज्वाला वैष्णो काली दुर्गा वाराही कितने रूप धरे। ज्वाला वैष्णो काली दुर्गा वाराही कितने रूप धरे। छवि एक अनूप, छवि एक अनूप, सभी नर नारी अभूप तुम्हें भजे। नर नारी पुरुष राजा रंक सब तुमको पूजे। 56 भोग लगे माता को, 56 भोग लगे माता को, और हर फल फूल हजारों चढ़े। कोई भी फल फूल माता को चढ़ता है। जीवन को सफल करो माते, जीवन को सफल करो माते। बारंबार हम यही अर्ज करें, बारंबार हम यही अर्ज करें। विपदा में पड़े तो याद किया। अब ऐसा होता ही है, हम जब विपदा में पड़ते हैं तभी आपको याद करते हैं, चाहे हम देवता हों चाहे हम दैत्य हों, लेकिन सब जब परेशानी में पड़ते हैं तभी याद करते हैं। विपदा में पड़े तो याद किया, फिर बालक पर दया करना। जो भूल हुई इस जीवन में मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, उसको क्षमा करना। जो भूल हुई इस जीवन में मेरी प्यारी माँ, मुझे क्षमा करना। जब एक सहारा हो अम्बे,
जब एक सहारा हो अम्बे, फिर दुनिया से हमें क्या करना, दुनिया से हमें क्या करना, एक माँ का सहारा मिला। जयति जयति माँ जयति जयति, जयति जयति माँ जयति जयति, हर पल तब ये उच्चार करें। अब एक प्रसंग बता रहा हूँ कि माता ने गौरी का रूप क्यों धारण किया, आद्या शक्ति ने गौरी का रूप धारण क्यों किया। उसमें भी शिव शक्ति, शिव की लीला है। शिव जी ने किसी उद्देश्य से, लेकिन मनोविनोद में बोला अपनी पत्नी से, आद्या शक्ति से, तुम तो काली हो। अब काली उन्होंने सुना तो किसी भी स्त्री को काला रंग पसंद नहीं है, तो उन्होंने बोला आपने मेरे को काली कहा, अब मैं इस त्वचा को गोरी करना चाहती हूँ। तो शिव जी बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कर देता हूँ। कहता नहीं, मैं आपसे नहीं लूँगी, क्योंकि प्रजापालक हैं ब्रह्मा जी, मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूँगी और उनसे गौर वर्ण धारण करूँगी। तो शिव जी जानते थे कि त्रिया हठ सबसे बड़ी है, जो पार्वती जी या आद्या शक्ति जिद ठान लिया है, ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। उस समय एक सिंह आया और सिंह जड़वत हो गया उन्हें देखकर, मतलब वो खाने आया था लेकिन उनके तेज को देखकर जड़वत हो गया। लेकिन माता ने समझा ये मेरा रक्षक है और उसको अपना वाहन बना लिया। तो जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने बोला मेरे को काली त्वचा नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला काली त्वचा तो सनातन है, आपके दो रूप होंगे, एक काली और एक होगी गौरी। तो गौरी बन के तुम जब काली त्वचा किनारे छोड़ दोगी, तो जैसे ही काली आगे आई तो शिव जी के ऊपर चलने लगी और शिव जी नीचे पड़े हुए थे। तो उनके मुंह से निकला जीभ निकाली उन्होंने, हाँ बस वही काली हैं। और गौरी ने शुंभ निशुंभ दैत्य को मारा। शुंभ और निशुंभ जो राक्षस थे उनके वध के लिए ही यह प्रसंग हुआ था। शिव जी ने मनोविनोद किया और गौरी ने लीलावश रूठ के मतलब बोला कि मैं गौरी चाहिए, तो वो गौरी बन गई। आज के दिन हर स्त्री को हम लोग गौरी बोलते हैं, काली नहीं बोलते, कालीदास होते हैं। काली पुरुष काला हो सकता है, कालीदास। और शिव जी का वर्ण ना काला है ना गोरा है, वो है कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। तो ये माता जी की आराधना है। जो इस आराधना को करता है उसे मैं बता नहीं सकता हूँ क्या मिलता है। माता का प्रेम शाश्वत मिलता है और कुछ भी अदेय नहीं रह जाता है। अगर माँ को वश में कर लिया, माँ के भक्त बन गए, तो पिता को शक्ति किसने दी? माँ ने। पार्वती जी, सती जी, आद्या शक्ति नहीं तो शिव जी को शक्ति दी है। उन्होंने बोला मुझे शक्ति दो तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये नवरात्रि का प्रसंग है। ये नवरात्रि आपकी बहुत शुभ मंगलमय हो और आप माता के भक्त बनकर नवरात्रि में 9 दिन जिस तरह देवी की आराधना करना चाहें करें। और अगर ये हमारा प्रसंग आपको पसंद आए तो आप हमें प्रसाद दीजिए। प्रसाद वही है, लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन। हमारा पता है, हमारा ईमेल पता है deepak18@yahoo.co.in। ये हमारा ईमेल एड्रेस है। और व्हाट्सएप का पता है 8128693378। तो
आप सबसे आज्ञा लेते हैं। जय माता दी। बोल अम्बे मात की।